जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनी शिवने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं और खान साहब आज 3 दिन के दौरे पे निकले हैं और ये 3 दिन के दौरे पे जिस कंपनी से हमको स्क्रैप लिफ्ट करना है वहाँ से तो हम स्क्रैप लिफ्ट करेंगे ही, पर रास्ते में जितनी भी कंपनीज आएंगी उन कंपनी को विज़िट करेंगे और कम से कम इन 3 दिन के दौरे में हम 5 कंपनीज़ को विज़िट करेंगे और ये रैंडम कंपनीज़ होगी, यानी कि जो रास्ते में आएंगी इन कंपनीज़ में हमारे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। इस कंपनी में कैसे हम एंटर करेंगे, कैसे इस कंपनी के स्क्रैप को देखेंगे और कैसे स्क्रैप के डील को सेटअप करेंगे। तो बगैर किसी देर के आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पीपी फोम से। पीपी फोम की इस कंपनी में जैसे ही दाखिल होते हैं, दोस्तों अब आपके सामने स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है ये पीपी फोम है। ये पीपी फोम रेस्पिरेटरी मास्क होता है, जो N95 मास्क होता है उसके अंदर फिल्टर का काम करता है। तो ये शीट के शीट है और कटिंग वेस्टेज भी है। तो अभी ये स्क्रैप जिनके पास अवेलेबल है मैं उनसे बात करूंगा और उनकी आपसे परिचय करवाऊंगा और वो आपको विस्तार में बताएंगे कि ये स्क्रैप एग्जैक्टली होता क्या है। मयूर जी आइए। एक्चुअली ये जो पिपी का आपको दिख रहा है ये स्क्रैप जी। इसका यूज जो है हम सर्जिकल मास्क N95 मास्क उसके अंदर करते हैं। ये अच्छा। उसका फिल्ट्रेशन का काम करता है। अच्छा ये फिल्ट्रेशन का काम करेगा। इसका डबल लेयर यूज होता है अपने मास्क में। अच्छा। ओके, तो ये ऐसा डबल लेयर वो मास्क के अंदर जो यूज करते हैं हाँ, तो इससे बैक्टीरिया बराबर ये होता है, बराबर जर्म्स वगैरह पार नहीं कर पाते मास्क को। नहीं कर पा रहा है जी। अच्छा, पर देखिए असल में मेरे दर्शकों को मन में ये सवाल भी होगा कि ये पीपी फोम में क्या फिलर वगैरह तो नहीं होता? फिलर की मात्रा 70% करीब। नहीं, ये 100% पीपी का ही है। 100% वर्जिन पीपी का वापरा गया है। अच्छा, मेलबॉर्न फैब्रिक है। मेलबॉर्न फैब्रिक है। ठीक है। और ये तकरीबन आपके पास अभी 3 से 5 टन के करीब है। ठीक है। और बेलिंग भी किया हुआ है आपने? बेलिंग किया हुआ है। अच्छा, तो ये ऐसे अच्छे अच्छे शीट्स भी मिल जाते हैं। और देखिए, अच्छा अगर जो रेस्पिरेटरी मास्क बनाना चाहते हैं वो इसे रीयूज कर सकते हैं? नहीं नहीं ना, वेस्टेज है। ये वेस्टेज है, मैं रिसाइकल के लिए जाएगा। रिसाइकल के लिए। ठीक है। यूनिफोल्ड इसका जो मिसप्रिंट रहता है यूनिफोल्ड रहता है वो आइटम है, नहीं वो नहीं है, वो भी नहीं निकलता, सब निकलता है। सिर्फ ट्रैम्पोलिन मतलब ताड़पत्री का ये रहता ना? व्यापारियों, आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जिस भी कंपनी में आप स्क्रैप देखने जाते हैं वो कंपनी की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, यानी कि उस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ 30 से कम है तो आपको हमेशा कंपनी के डायरेक्टर या मालिक से बात करनी है, और 30 से अगर ज़्यादा एम्प्लॉय है तो कंपनी के मैनेजर या परचेस ऑफिसर से आपको बात करनी है। पहले कंपनी में तो हमें पीपी फॉर्म मिला, पर दूसरे कंपनी में जो हमें मिला वो था एचडीपी का घास और एचडीपी के ब्लैक और ब्लू ट्रैम्पोलिन्स। ये कचरे वाला माल था, ओपन में रखा हुआ था। अगर ये माल भीगा नहीं है तो आप 18 से 22 रुपये पर केजी में ये माल लिफ्ट कर सकते हैं। उसी कंपनी के बाजू में एक और कंपनी थी जो पिछले 3 साल से बंद है, और उस बाजू वाली कंपनी की जानकारी हमें इस करंट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से मिली। इस कंपनी से हमें मालूम पड़ा कि ये कंपनी लॉकडाउन के कारण इस कंपनी का दिवाला निकल गया और ये कंपनी बंद पड़ी है। तो इस कंपनी का जो एक कामगार था, उस कामगार से हमने मालक का नंबर निकाला और मालक से बात की। तो मालक ने बताया कि मेरे कंपनी में तकरीबन 22 टन के करीब स्क्रैप पड़ा है, जिसमें पीवीसी पाइप्स हैं, पीवीसी एचडीपी कोर हैं, एचडीपी के यूजेबल मटेरियल्स है और पीपी के यूजेबल मटेरियल्स है। तो इसको आप लिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ 5 टन के करीब भंगार भी रखा हुआ है, यानी कि माइल्ड स्टील। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने ये एनालाइज किया कि कंपनी 3 साल से बंद पड़ी है और आसपास के कोई भी स्क्रैप डीलर को इसकी खबर नहीं है। तो हमने उस कामगार को 200 रुपये थमाए और उस कामगार से और जानकारी निकाली। जानकारी जैसे ही निकाली तो हमें यह पता चला कि जो भी स्क्रैप डीलर आया उसके साथ इसकी डील सेटअप ही नहीं हुई, क्योंकि कंपनी का मालक सारे स्क्रैप को एक साथ बेचना चाहता था और कोई भी स्क्रैप डीलर एक साथ माल नहीं उठाना चाहता था। तो इस माल को हमने कौड़ियों के दाम पे ख़रीदा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो भंगार है ये 15 रुपये केजी में हमने ख़रीदा और इसके साथ जितने भी प्लास्टिक आइटम थे सरसकट, यानी कि सारे प्लास्टिक एक साथ के लिए 23 रुपये कोट किया और इसी माल को हमने 42 रुपीज़ केजी में बेच दिया। अब आप खुद सोचिए ना हमने कितने पैसे कमाए। ये सारे इसमें पूरा बैरल में भरे हैं, इतने भरे हैं कि हिलते भी नहीं बैरल सारे। हाँ, व्यापारियों, इस गोल्डन रूल को हमेशा याद रखिएगा कि बात करने से ही बात बढ़ती है और बात बढ़ने से ही बात बनती है। तो आप जब भी किसी भी स्क्रैप के कंपनी में जाएं, 3 प्राइम कॉन्टैक्ट हमेशा आपके टच में होने चाहिए। पहला होता है कंपनी का मालक, दूसरा होता है कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड और तीसरा होता है कंपनी का इन एंड आउट देखने वाला व्यक्ति।
जो कंपनी का मालिक होता है उसके हमेशा टच में रहिए, मार्केट में उसे बेस्ट टू बेस्ट रेट दीजिए, उसे यही एहसास दिलाइए कि आप उसके फ़ायदे के लिए काम कर रहे हो। और जो कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड होता है या कंपनी देखने वाला होता है, उसे हमेशा दिवाली और ईद में बख्शीश देते रहिएगा, ताकि वो आपको डेली अपडेट देता रहे, ताकि आप रेगुलर टच में रह सकें मालिक के साथ। अब जैसे ही हम एचडीपी वाले कंपनी से निकले थे, उस कंपनी के ओनर को हमने व्हाट्सएप पे अपना विजिटिंग कार्ड भेज दिया था, और उसी ओनर ने हमें कुछ देर बाद फ़ोन करके बताया कि 15 किलोमीटर दूर उसके एक भाई की कंपनी है जहाँ पे एचडीपी के अच्छे ट्रैम्पोलिन स्क्रैप्स अवेलेबल है। ये स्क्रैप का कोटेशन हमने 55 रुपीज़ कोट किया, जो कि कंपनी का मालिक 60 रुपीज़ डिमांड कर रहा था। और ये बात अभी अटकी हुई है, क्योंकि मार्केट में हमने बेस्ट रेट ऑफ़र किया है, तो हमें पूरी गारंटी है कि स्क्रैप हमको ही मिलेगा। बस यहाँ पे इंतज़ार करना और फॉलोअप करना आना चाहिए। म्हणजे टेप मारलेले कोर छाटावे लागतं, मारलेले म्हणजे चालावं लागतं. चालवावं लागतं, बरोबर आहे ना. जे जसं लागलं तसं माप द्यावं लागतं. दोन दिवसाला एक गाडी कुठली? बारकी टेम्पो आपल्या छोटा ती किती? 400-500 किलो, 800 किलो, 800-900 किलो का? हा असं हे सगळं 2-3 दिवसाला गाड़ी भरती। अब फाइनली हम एक ऐसे कंपनी में पहुंचे जहां पे बटर पेपर और स्टिकर और पैकेजिंग मटेरियल के स्क्रैप निकलते हैं, पर यहाँ पे एक गाड़ी लोड 2 से 2.5 टन के ऊपर होती नहीं है। तो ऐसे में काम आता है नेटवर्क, यानी कि वो व्यापारी जो एमएस ट्रेडर की इज्जत भी करते हैं और एमएस ट्रेडर के माध्यम से काम भी करना चाहते हैं। तो ऐसे छोटे व्यापारियों को हम इन कंपनीज़ में कांटेक्ट करा के देते हैं और बदले में किलो पे लेते हैं 2 रुपये, जब भी वो व्यापारी गाड़ी लोड करके लेके जाएगा। अगर उस व्यापारी पे आपको भरोसा नहीं है तो आप उसके साथ एग्रीमेंट करें, बाकी एमएस ट्रेडर की तो ज़ुबान ही काफ़ी है, क्योंकि इन व्यक्तियों को पैरों पे जब एमएस ट्रेडर ने खड़ा किया है तो ये एमएस ट्रेडर से वफादारी रखेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल एमएस ट्रेडर की इनको आवश्यकता होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई भरने के लिए। व्यापारियों, हमारे 3 दिन के बिजनेस टूर ख़त्म होने के करीब था और आखिरी दिन ही दोपहर के 3 बजे खान साहब को एक पुराने व्यापारी का फ़ोन आता है और ये व्यापारी अर्जेंट में FCI बैग्स और वाइट और ब्लैक PP बैग्स की डिमांड कर रहा था। और इसकी डिमांड में इस बात को साफ तौर पे उस व्यापारी ने मेंशन किया था कि हमें तकरीबन 30 से 50% के करीब मुंह खुले यानी कि माउथ ओपन बैग्स चलेंगे, और बाकी 70% बैग्स अगर मुंह चीरा यानी कि माउथ कट वाले आते हैं तो भी हमें चल जाएंगे, पर अर्जेंट में चाहिए। ऐसे में खान साहब को उन व्यापारियों की तरफ या खान साहब को उन कंपनियों की तरफ रुख करना पड़ता जिस कंपनी में हमारा ऑलरेडी टेंडर है, जहाँ पे हमने हैवी सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है और वहाँ से हम स्क्रैप लिफ्ट करते हैं। पर अगर हम वहाँ जाते तो हमें ट्रैवलिंग करते हुए 1 से 2 दिन और लगता, और अगर गाड़ी अवेलेबल नहीं होती तो हमें और वक्त रुकना पड़ता। पर ऐसे में हमारे व्यापारी का क्या होता, जिसे अर्जेंट में ये कंसाइनमेंट चाहिए था। तो खान साहब ने अपनी एक पुरानी डायरी निकाली, जिस डायरी में तकरीबन 150 से ज़्यादा कंपनी के कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे पास, और ये हमारी मेहनत से हमने हासिल किए हैं। तो जैसे ही हम नासिक के करीब पहुंच रहे थे, यहाँ पे एक आले फाटा करके एक गांव आता है। उस गांव में एक कंपनी है जहाँ पे 3 महीने में एक बार स्क्रैप निकलता है और कोई भी लेके जाता है। तो उस कंपनी में पहुँच गए खान साहब, और मैं यानी कि आपका भाई मोहनिश इब्ने आज़म उस HDP और PVC जो वीडियो में आपने शुरुआत में देखा उस स्क्रैप को लोड करने में व्यस्त था। तो खान साहब जब इस कंपनी में गए और इस कंपनी में पहुंचने के बाद डायरेक्टर को फ़ोन किया तो देखा कि वहाँ पे स्क्रैप अवेलेबल है, पर ये सारे स्क्रैप मिक्स है, यानी कि जो PP बैग्स का कंसाइनमेंट है वो मिक्स है। 8000 के करीब FCI बैग है और बाकी जितने भी बैग्स हैं वो ब्लैक, वाइट और कलर में है। तो ऐसे में व्यापारी से बात की और व्यापारी राज़ी हो गया। और देखिए, जब आप मेहनत करते हैं ना तो किस्मत भी आपका साथ देता है। और वहीं पे हमने नासिक के ट्रांसपोर्ट से बात की और हमें गाड़ी भी अवेलेबल हो गई, पर भाड़ा थोड़ा ज़्यादा था। पर व्यापारी ने कहा कि मोनिश भाई, खान साहब हमें अर्जेंट है तो आप गाड़ी अरेंज करवाइए, बिल्कुल मत सोचिए पैसे का। और व्यापारी ने तुरंत हमें एडवांस भेज दिया। हमने गाड़ी अरेंज करवाई और तकरीबन 4:30 के करीब गाड़ी लोडिंग करना शुरू की। अब वीडियो के आखिर में भी आप देखेंगे कि अंधेरे में हम गाड़ी लोड कर रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे। तो इसे बोलते हैं नसीब। अब खान साहब इस नसीब के ऊपर अक्सर ये बात कहते हैं, और वो बात मालूम है क्या है? खान साहब कहते हैं
कि इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वालों से छूट जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं ना तो भैया तकदीर भी आपका साथ देती है। वो शाहरुख खान की एक फेमस पिक्चर का डायलॉग है ना कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी जहान आपको मिलाने की साजिश करती है, कुछ वैसा ही। तो मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप स्क्रैप के बिज़नेस में हो तो आप कोशिश करने से कभी मत हार मानिएगा। पूरा दिन आपका अगर कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला तो अंत में रिज़ल्ट निकल ही जाता है। और ये खान साहब के 30 साल का और मेरे 12 साल का अनुभव कहता है। तो यही अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब आपके मन में बार बार ये सवाल आता होगा कि मोनिश भाई, ये स्क्रैप की कंपनी को अप्रोच कैसे करना है। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, आप जिस भी रास्ते से जाते हैं ना, उस रास्ते पे आपकी चील की नज़र होनी चाहिए, यानी कि आपके पास फोरसाइट होना चाहिए। चील अपने लगभग चारों दिशाओं में देख पाता है। तो यहाँ पे आपकी नज़र हमेशा होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी है, कंपनी में चिमनी है तो उस कंपनी का गेट होगा, और उस कंपनी के गेट पे कंपनी का बोर्ड होगा, और उस बोर्ड पे हमेशा आपको नंबर मिलेगा। उस कंपनी के गेट पे जो बोर्ड है, उस बोर्ड पे अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है तो कंपनी का नाम होता है। तो कभी कभी ऑनलाइन सर्च भी कर लीजिएगा, कभी कभी तुक्का लग भी जाता है। और अगर ना लगे तो खान साहब जैसे चेन स्मोकर क्या करते हैं मालूम, सिगरेट पीने के बहाने उस कंपनी के गेट के पास रुकते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से बात करके उसे माचिस मांगते हैं या लाइटर मांगते हैं ताकि वो सिगरेट जला सके। और लगभग हर सिक्योरिटी गार्ड को कोई ना कोई नशा होता है। और बात करते करते खान साहब चाय का ऑफ़र करते हैं और फिर कंपनी की जानकारी निकालते हैं। तो ऐसे ही आप भी कीजिएगा। ये ओल्ड ट्रिक है ना, बहुत काम आते हैं। पुराने नुस्खे ना कभी पुराने नहीं होते, वो हमेशा लाभदायक होते हैं, और उसका लाभ लेना आपको आना चाहिए। हमारे चैनल के वीडियो देखने वालों में एक तादाद ऐसी भी है जिन्हें ये भी नहीं पता कि प्लास्टिक स्क्रैप का क्या रेट देना है। वो प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस तो करना चाहते हैं, पर उन्हें स्क्रैप किस रेट में खरीदना और क्या रेट में बेच सकते हैं उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में वो घबरा जाते हैं और उनके मन में ये सवाल होता होगा कि मोनिश भाई, हम प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस तो करना चाहते हैं पर रेट का कुछ पता ही नहीं, तो वो जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो मेरे दोस्त, चिंता क्यों करते हो, आपके भाई मोनिश इब्ने आज़म ने चैनल पे ऑलरेडी उसका वीडियो डाला हुआ है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, वहाँ पे उस वीडियो का मैंने लिंक दिया हुआ है। तो उस वीडियो को पूरा देखिए, बेसिक जानकारी हासिल कीजिए और अपने स्क्रैप के बिजनेस के सफ़र को शुरू कीजिए। खान साहब ये FCI बैग की जब गाड़ी लोड कर रहे थे तो उनके साथ एक अजीब वाक़या पेश आया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। खान साहब जैसे ही डायरेक्टर को फ़ोन करके कंपनी के अंदर दाखिल हुए और जब डायरेक्टर के कैबिन में गए तो देखे कि डायरेक्टर की कुर्सी पे एक जवान तरुण शख्स बैठा हुआ है। तो खान साहब ने उससे बात की, रेट सेटअप किया और गाड़ी को लोड करने लगे। तकरीबन शाम के 6 बजे के करीब उसी कंपनी में उस कंपनी का पुराना मालिक यानी कि उस डायरेक्टर के पिताजी आए, जो 20 साल पुराने खान साहब को पहचानते हैं। और जैसे ही खान साहब को देखा, खान साहब को कहने लगे, आप इतने सालों बाद कैसे क्या आना हुआ, ये मेरा लड़का है जो अभी कंपनी देखता है, और सुनाइए। तो खान साहब ने कहा कि बस आ गया आपके 10 स्क्रैप लोड करने। तो बोले बहुत अच्छा कि आप आए, आइए ये जूट का स्क्रैप भी है, ये स्क्रैप भी देख लीजिए। और उस स्क्रैप को देखने के बाद खान साहब ने क्या रिवर्ट किया वो आप खुद सुनिए। देखो, ये जूट बोरी है, अभी रात हो गया, रात में नहीं समझ में आ रहा, ये जूट बोरी है। जितना चाहिए उतनी गाड़ी आपकी लोड हो सकती है, अंधेरे में नहीं समझ में आ रहा यार। आपको देखने से ये कहीं ना कहीं महसूस हो रहा होगा कि खान साहब इतने पुराने व्यापारी होने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो क्या खान साहब नौसीखिए हैं? नहीं मेरे दोस्त, खान साहब नौसीखिए नहीं, बल्कि खान साहब आपको ये बात बताना चाहते हैं कि आपको अगर प्रकृति का सामना करना पड़ता है और उसके कारणवश आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आपका सबसे पहला काम ये होता है कि उस चीज़ को होल्ड पे रखें। चाहता तो दूसरी गाड़ी अरेंज करके व्यापारी को इस जूट के कंसाइनमेंट को लोड करके दे सकता था, पर खान साहब ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसकी वजह यह है कि पहले खान साहब खुद ऑब्जर्व करना चाहते थे, क्या ये जूट वर्थ है मेरे क्लाइंट को लोड करने के लिए, और इस जूट को क्या रेट देना मुनासिब होगा। इसी के लिए खान साहब दूसरे दिन सुबह पहुंचे उस कंपनी में और उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उसको रेट कोट किया, और अनकरीब आपको इस जूट की गाड़ी भी लोड दिखाई देगी। अब इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं एक बात आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूँ, कोई भी बिज़नेस आप एक दिन में खड़ा नहीं कर सकते हो, पर एक दिन आप अपने बिज़नेस को ज़रूर खड़ा कर सकते हो। तो उस एक दिन के इंतज़ार में मेहनत करते रहिएगा। खान साहब और मैं, आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म, इस मुकाम तक मेहनत करने के बाद पहुँचे हैं, और मेहनत
करने वालों की कभी हार नहीं होती और तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेहनत करने से बिल्कुल मत हिचकिचाओ। चलिए अब इस वीडियो को अंत करने के कगार पे हम पहुंच चुके हैं। तो व्यापारियों, मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूं और खान साहब अभी भी उसी इलाके में जहां से वो जूट की गाड़ी अपने व्यापारी के लिए लोड करने वाले हैं। तो अनकरीब आपको चैनल पे उसका भी वीडियो मिलेगा, तो उसे भी आप अपना ढेरों प्यार दीजिए जैसे आप बाकी वीडियोस को देखते हैं। अब खान साहब की इस डायरी को दिखाने से पहले मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहूंगा, तो इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये बात बिल्कुल सच है कि एमएस ट्रेडर यानी कि मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम और खान साहब अल्लाह की रजा के लिए निशुल्क फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देते हैं। और टिल डेट यानी कि 29 अक्टूबर 2022 तक अभी तक आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी नहीं हासिल कर पाएंगे। तो हम इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं, आप बस हमें साथ दीजिए। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें दिन में हर दिन 300 के करीब कॉल्स आते हैं और ये कॉल्स में जानकारी हासिल करने वाले भरपूर होते हैं, पर ये कॉल कभी रात के 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे करते हैं। फ्राइडे, जुम्मा, शुक्रवार एक छुट्टी का दिन होता है, जो छुट्टी का दिन हम हमारे परिवार के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, और उस दिन भी हमें कॉल आते हैं। यानी कि अगर मेरा नंबर बिजी आ रहा है तो खान साहब को कॉल करेंगे, खान साहब ने नहीं रिसीव किया तो मुझे कॉल करेंगे, और साथ साथ 8-8 बार कॉल करते हैं। भाई साहब, इतना कॉल करते हो ऐसा लगता है कि यार मैं आपका कर्जा खा चुका हूं और आप मुझसे कर्जा वसूल कर रहे हो। मेरे दोस्तों, ये बात सच है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, पर हम अपने टाइमिंग अनुसार आपकी मदद करेंगे। पैंसठ से ज़्यादा कंपनी से हमें स्क्रैप लिफ्ट करना पड़ता है। अक्सर हम ट्रैवलिंग में होते हैं, पूरे महाराष्ट्र का दौरा हम करते हैं। कभी हम गाड़ी चलाते हैं, कभी कंपनी की गाड़ी लोड करते हैं, कभी स्क्रैप लोड करते हैं, कभी ट्रांसपोर्टेशन में बिजी होते हैं गाड़ी अरेंज करने के लिए, और कभी परिवार के साथ होते हैं। कभी दोपहर में हल्की सी नींद लग जाती है और आपका फ़ोन आता है। तो मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद ही हम आपके लिए वक्त निकालते हैं। हम भी इंसान हैं, हमारा कोई कॉल सेंटर नहीं है मेरे भाई। और अगर हमारा कोई कॉल सेंटर होता ना तो हम पेड सर्विस चलाते, क्योंकि जिनको हम काम पे रख रहे हैं आपको जानकारी देने के लिए, भैया उनको तो पगार देनी पड़ेगी ना। तो हम 2 ही जन है मैनेज करने वाले, तो थोड़ा रहम खाइए हम पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पे टाइमिंग दिया है, टाइमिंग अनुसार आप कॉल करें। छुट्टी का दिन छोड़ के हमें कॉल करें। अगर हम आपका फोन नहीं उठाते तो व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना लोकेशन और पर्पस ऑफ द कॉल यानी कि किस विषय में आप हमसे बात करना चाहते हैं ये आप लिख के भेजें। दोनों नंबर्स पे भेजें ताकि हम में से कोई एक जन आपको रिवर्ट कर सके, आपको कॉल बैक कर सके और आपकी मदद हो सके। तो चलिए, अभी ज्ञान तो मैंने आपको बहुत दे दिया, लेक्चर तो बहुत दे दिया, अब मुद्दे की बात। अगर आप अभी तक हमारे प्लास्टिक व्हाट्सएप ग्रुप को, बिजनेस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11 ग्रुप्स है। वो 11 में से जहां जगह मिल जाए वहां पे उस ग्रुप में दाखिल हो जाइए। उस ग्रुप में आपको बेगर किसी दलाल के डायरेक्ट व्यापारी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलते हैं, जहां पे स्क्रैप खरीदने वाले और स्क्रैप बेचने वाले पेड सर्विस के माध्यम के जरिए अपनी स्क्रैप की रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं और आपको फ्री में बैठे बिठाए उनके कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। आज आपको स्क्रैप नहीं मिल पाएगा तो कोई बात नहीं, किसी और ने बाजी मार ली तो कोई बात नहीं, पर उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आपके पास आ गए ना, तो आज नहीं तो कल आप उनसे जरूर व्यवहार कर पाएंगे। बस इतना याद रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जिससे भी आप व्यापार करें, जिससे भी व्यवहार करें, ना उधार दे ना उधार ले, कांटे टू कांटे पे पेमेंट। तो अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। और मेरे भाइयों, चलिए अब खान साहब की डायरी दिखाने का वक्त आ गया, तो आइए दिखाते हैं आपको। सो दोस्तों, फाइनली खान साहब की हम कार्ड होल्डर वाली डायरी ओपन करने जा रहे हैं। इसमें तकरीबन 150 कार्ड्स हैं और ऐसे खान साहब के पास 3 कार्ड होल्डर्स हैं। तो अब आप ही सोचिएगा कि खान साहब ने कितनी मेहनत की इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। इसमें सारी बड़ी से छोटी कंपनी है प्लास्टिक स्क्रैप वाली, जिन कंपनीज में प्लास्टिक स्क्रैप निकलता है, चाहे वो पेट बॉटल्स हो, चाहे वो पीपी बैग्स हो, चाहे HDP हो, PVC हो, नायलॉन हो। आप देख पा रहे होंगे इसमें बड़ी सी सारी छोटी कंपनी आपको नजर आ रही होंगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें नेस्ले फूड जैसी बड़ी कंपनी, ब्रिस्लेरी कंपनी, गरवारे वायर रोप वाली कंपनी ये नेट बनाती है, यानी कि नायलॉन का नेट बनाती है। इसके साथ साथ फिर से आपको नेस्ले का दूसरा ब्रांड दिखेगा, AIF वाली कंपनी है, ये देखिए मैकडोनल्ड कंपनीज है। ये सारी बड़ी सी छोटी कंपनीज आपको दिखेंगी। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स वाली कंपनी है, यहाँ पे दाना स्क्रैप में निकलता है। आप देखते जाइए, सिर्फ और सिर्फ आप देखते जाइए, आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये खान साहब की मेहनत है। पार्ले कंपनी,
ये बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ से भी खान साहब ने स्क्रैप उठाया। इनमें कई कंपनी में खान साहब ने स्क्रैप उठाया है और कई कंपनी में आज भी खान साहब स्क्रैप उठा रहे हैं। फिर से बिस्लेरी की कंपनी, यहाँ पे पेट बॉटल्स और एलडीपी के पॉलिथीन्स वगैरह निकलते हैं। अगर आप ध्यान से देख पाए, देखिए माला मनामास, ये सारी कंपनी, रिलायंस कंपनी, इस कंपनी से भी स्क्रैप उठाया। और यहाँ पे कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स के भी कार्ड आपको दिख रहे होंगे। अब ये जो फिल्म प्रोड्यूसर्स वाले कार्ड है ना, खान साहब का पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये फिल्म प्रोड्यूसर्स जो इन्वेस्ट करते हैं बड़े बड़े पिक्चर के सेट्स बनाने के लिए, उन सेट में जो स्क्रैप निकलता है वो भी खान साहब ने उठाया है। तो ये खान साहब की मेहनत है मेरे दोस्तों, और इस मेहनत के मुकाम पे आप भी पहुंच सकते हो। बस मेहनत करते जाओ, आप खान साहब जितने बड़े या खान साहब से भी बड़े बन सकते हो स्क्रैप बिजनेस में। बस लगन, डेडिकेशन और हिम्मत कभी ना हारना, खुद पे भरोसा रखना और खुदा के ज़ात पे तवक्कुल। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको मोटिवेशन मिला होगा, सीखने मिला होगा, और खान साहब के विजिटिंग कार्ड के होल्डर को देख के, उस डायरी को देख के आपके मन में भी ख्वाहिश जगी होगी कि मुझे भी बिजनेस में इतना आगे बढ़ना है या इससे ज्यादा आगे बढ़ना है। और अगर ऐसे ही आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले जानकारी हासिल कीजिए। और जानकारी हासिल करने के लिए सिर्फ मोनिश इब्ने आजम के चैनल को नहीं, बल्कि जहां से भी आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले उस सोर्स को जो है आप कंज्यूम कीजिए और अपने इल्म के, ज्ञान के भंडार को बढ़ाइए। मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी अप्रिसिएशन, आपके फीडबैक, आपके क्रिटिसिज्म को, यानी कि आपको शिकायत है, तारीफ करनी है, जो कुछ भी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है मेरे भाइयों। दिल खोल के लिखना चालू करो। आपके लिखे हुए चीजों को मैं और खान साहब दोनों पढ़ते हैं। और मेरे भाइयों, अगर आप और भी प्लास्टिक स्क्रैप के वीडियो को देखना चाहते हैं ना, तो अभी आपको टैब नजर आ रहा होगा, उस टैब के सारे प्लेलिस्ट को आप देखिए और ज्ञान के भंडार को प्लास्टिक स्क्रैप के हासिल कीजिए। अभी के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।